अ, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोल्ड डाहल की पोइम टेलीविज़न। बेसिकली अगर इस पोइम का मैं एक सेंट्रल आइडिया सा दूं तो इस पोइम में पोइट ने बच्चों को जो हम लोग टीवी का यूज़ टू बना देते, आदी बना देते, उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, आलोचना की है। वो कहता है कि बच्चों को केवल टीवी के सामने बिठा के रखने का ये नुकसान है कि बच्चे जो हैं वो बाहर की ज़िंदगी और टीवी की ज़िंदगी को असली समझना शुरू कर देते हैं और उन्हें आउटसाइड द रियल वर्ल्ड के बारे में उनके कोई अंदाज़ा नहीं होता। जैसे कई बार हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग टीवी सीरियल्स देखते थे जिनमें सुपर चीज़ें आती थी, तो कई बार हमें लगता था हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर भी ये पावर आ जाएगी। तो वो क्या थी, हमारी बचपन की इमेजिनेशन कि हम लोग उस फिक्शनल वर्ल्ड को ही रियल वर्ल्ड समझना शुरू कर देते थे, बट इट इज़ फार फ्रॉम रियलिटी। और राइटर कहता है कि ऐसा अगर असर होता चला गया, अगर बच्चों को हम लोगों ने इसका ज़्यादा यूज़ टू कर दिया, इसका नुकसान ये होगा कि बच्चों के अंदर सोचने और समझने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, बच्चे इतने ज़्यादा टीवी के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं कि उनके पास फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ के लिए, जैसे क्रिकेट खेलना या बाहर आउटडोर गेम्स खेलने के लिए टाइम ही नहीं बचता। और उसका नुकसान क्या होता है कि उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी नहीं हो पाती। मेंटल ग्रोथ पहले ही अबॉर्ट हो गई क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी, उनकी थिंकिंग पावर, उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर हम लोगों ने ख़त्म कर दी थी। और जो बची खुची चीज़ थी वो फिज़िकल पावर के साथ फिज़िकल एक्सरसाइजेज ना होने के कारण फिज़िकली भी वो बच्चे वीक हो जाते हैं। और इसीलिए उसने इसका एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है कि रीडिंग गुड बुक्स इज़ अ सोल्यूशन टू मेक योर चिल्ड्रन इंटरेस्टेड। और उस समय तो हम लोग ये कह सकते थे कि टेलीविज़न था, पर आज के टाइम पे अब हम लोग कहें तो बच्चे टेलीविज़न से ज़्यादा, बच्चे क्या बड़े भी, हम लोग भी टेलीफोन के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर, सेल फोन्स के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और वही चीज़ें, वही डिसएडवांटेजेस जो राइटर ने टेलीविज़न के लिए एप्लीकेबल की हैं वो हम लोग मोबाइल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कि वाकई में अब बच्चों के अंदर स्टेमिना नहीं है, एनर्जी लेवल बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो लोग गेम्स तो खेलते ही नहीं हैं। गेम कौन सी खेलते हैं? फ़ोन के ऊपर ही उनकी क्रिकेट है, फ़ोन के ऊपर ही उनकी फुटबॉल है, सभी चीज़ें जो हैं वो फ़ोन के ऊपर ही रहेगी। फ़िज़िकल एक्टिविटी उनकी लगभग ज़ीरो हो गई। तो इस तरीके से प्रेजेंट वर्ल्ड में भी ये टीवी और मोबाइल दोनों चीज़ों में रेलिवेंट है। पोइम उन दोनों चीज़ों को हम लोग इस पोइम के आधार पे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंट पोइम हैज़ बीन रिटन बाय Roald Dahl, one of the most prolific writer in English. He is mostly known as a children's author. उसे ज़्यादातर बच्चों का लेखक भी कहा जाता है क्योंकि उसने ज़्यादातर चीज़ें, जैसे ये पोइम भी बच्चों के ऊपर ही लिखी। उसका थीम कहीं ना कहीं बच्चों की फैंटेसी, बच्चों की सोच के इर्द गिर्द ही घूमता है। In this poem, the poet has presented one of the most relevant problem, that is excessive watching of television by children. In this poem, where he has criticized